हेलो बच्चों, तो इससे पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या होता है, और उससे पहले हम लोग पढ़े थे कि किस प्रकार के एक प्रकाश किरण पुंज होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, या उससे पहले प्रकाश क्या होता है। तो ये हमारा 4th लेक्चर है, जिसमें अब हम लोग और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से जो लेक्चर स्टार्ट होगा ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से काफी सारे ऑब्जेक्टिव जो है वो सॉल्व होने वाले हैं। तो यहाँ कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो आज हम लोगों का स्टार्ट होगा गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण क्या होता है ना, उसमें कितने टाइप के होते हैं गोलीय दर्पण, या कितने प्रकार के होते हैं। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि समतल दर्पण क्या होता है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे गोलीय दर्पण क्या होता है। देखिए, जब भी गोलीय दर्पण हम लोग करते हैं तो सबसे पहले एक हम चित्र बनाएंगे गोल जैसा। जब हम एक चित्र बनाते हैं गोल जैसा, तो इस चित्र में आप ध्यान से देखेंगे, जब एक लाइन खींच देते हैं तो यहां पर आप अगर इसे सिमेट्रिकल बांटोगे तो 2 हिस्सा में ये बढ़ जाएगा। अब ध्यान देना है कि हम लोग दर्पण कैसे बनाते थे। दर्पण हम लोग कब बनाते थे, मान लीजिए ये समतल दर्पण ही बनाना रहता था, तो हम लोग नीचे कलई करते थे, जिसको हम लोग पॉलिश कहते हैं या रजतित कहते हैं, या नहीं तो हम लोग इंग्लिश में और भी कुछ होगा तो कह सकते हैं पॉलिश, रजतित या कलई। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये पॉलिश करने के बाद जो ये चिकना सतह है ना, लाइट को ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक, तो सबसे पहले जैसा हम लोग समतल दर्पण पे किए तो वैसा ही हम लोग ठीक ऐसा इधर करेंगे। तो यहाँ पे जब हम लोग पॉलिश करते हैं, मतलब रजतित करते हैं या कलई करते हैं, तो ये वाला एरिया में क्या हो गया, पॉलिश, और तो इसका फिर आगे वाला जो ये एरिया हो गया घुमावदार, ये इसका हो गया परावर्तक पृष्ठ। ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्टेड। मतलब जब ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा, मतलब ये रिफ्लेक्टेड सरफेस हो गया, परावर्तक पृष्ठ। तो यहाँ पे देखें ध्यान से कि ये वाला एरिया में जब पॉलिश हो गया तो यहाँ पर क्या होगा, यहीं पे सरफेस में क्या होगा, परावर्तन होगा ना। मतलब कोई भी प्रकाश का किरण आएगा, टकराकर इधर निकलेगा। तो जब भी ये वाला एरिया में पॉलिश हो गोलीय दर्पण का, ये घुमावदार होना चाहिए। क्या होना चाहिए, घुमावदार। क्योंकि ये सर्कल है तो ऑलरेडी ये घुमावदार होगा, सीधा नहीं होगा, प्लेन नहीं होगा। तो जब भी इस एरिया में पॉलिश होगा और अंदर का एरिया क्या बन जाएगा, परावर्तक पृष्ठ। तो जो भी अंदर की ओर क्या हो, ये घुमावदार हो, और परावर्तक पृष्ठ हो अंदर की ओर से, घुमावदार एरिया वाले से, तो हम इसे कहते हैं अवतल दर्पण। इसे हम क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। इसे हम लोगों को क्या बोलना है, अवतल दर्पण। ठीक है, ठीक आप इसे अब चित्र में देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने एक यहाँ पर गोलीय दर्पण बना दिया। जब यहाँ पर पीछे यहाँ पर कलई कर दिया या पॉलिश कर दिया तो ये वाला एरिया परावर्तक पृष्ठ बन गया, मतलब रिफ्लेक्टेड सरफेस बन गया या रिफ्लेक्शन सरफेस बन गया। मतलब सारा प्रकाश का किरण यहीं से आएगा और सभी का यहीं से रिफ्लेक्शन होगा। जब भी ये घुमावदार एरिया अगर अंदर की ओर से मुड़ा हो तो ऐसे दर्पण को बोलते हैं अवतल दर्पण। ऐसे दर्पण को बोलना है अवतल दर्पण। अब ध्यान से आप देखिए, ये अंदर की तरह गुफा के जैसा है ना, ये गुफा के जैसा है। तो जब गुफा का इंग्लिश क्या होता है, केव। क्या होता है, केव। तो इसमें सिर्फ कौन लगा देंगे, ठीक है, याद करना है, कॉनकेव मिरर। इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। अब समझते हैं दूसरा टाइप का गोलीय दर्पण। तो ये वाला हिस्सा हम लोग समझ गए, यहां तक कोई दिक्कत। जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में भी बहुत आसान है समझना। एक बार बाहर की ओर कलई के, अब इस बार क्या करना है, अंदर की ओर जब कलई करेंगे, जब पॉलिश करेंगे तो बाहर वाला एरिया बन जाएगा परावर्तक पृष्ठ। जब ये बाहर वाला एरिया रिफ्लेक्शन पार्ट बन जाएगा तो ऐसे वाले दर्पण को हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। मतलब जितना भी रिफ्लेक्शन होगा सब कहां से होगा, बाहर से होगा। तो जिसका रिफ्लेक्शन बाहर की ओर मुड़ा हो, बाहर की ओर मुड़ा, उसे बोलते हैं उत्तल दर्पण। और इसका इंग्लिश होता है कॉन्वेक्स मिरर। क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो 2 टाइप के गोलीय दर्पण हो गए। पहला क्या, उत्तल दर्पण, सेकंड क्या, अवतल दर्पण। तो ये समझना बहुत जरूरी था। अब इसके बारे में और आगे से समझते हैं। इसमें जब हम लोग कभी दर्पण निकालते हैं तो अलग अलग पॉइंट पे उसका क्या नाम होता है, या कहने का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, ध्रुव क्या है, ये सारी चीजें से हम लोग बहुत सारी चीजों को आगे बढ़ाएंगे। जैसे डिस्टेंस कैसे नापना है, तो ये कॉन्सेप्ट था, ये समझ गए गोलीय दर्पण क्या होता है। अब आगे समझते हैं इनका विभिन्न पद के बारे में। तो बच्चों, हम लोग समझ गए कि गोलीय दर्पण क्या होता है, वो कितने प्रकार के होते हैं। अब समझते हैं उनमें जुड़ी जो भिन्न भिन्न जो अलग अलग जो बिंदुएं हैं उनकी क्या नाम है, और वो हम उसे क्यों कहते हैं, है ना। सारी परिभाषा के साथ हम उसे समझेंगे, ताकि अब इससे आगे आने वाली क्लास में आपको और भी इंपॉर्टेंट हो चीजों को समझने में। जैसे कौन सी वस्तु की कहाँ रखने से उनकी इमेज कहाँ बनेगी, सारी चीजें आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे एक गोलीय दर्पण बना दिए, जिसका ये अंदर के घुमावदार है, जिसका ये अंदर में घुमावदार
परावर्तक पृष्ठ है मतलब रिफ्लेक्शन पार्ट है तो हम उसे क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। जिसका बाहर की ओर ये जो परावर्तक पृष्ठ है ना, बाहर की ओर घुमावदार जो परावर्तक पृष्ठ है हम उसे उत्तल दर्पण बोलते हैं। क्यों, समझ गए क्यों? क्योंकि ये अंदर है मतलब खोखला जैसा है तो केव है, तो इसीलिए इंग्लिश में हम इसे कॉनकेव मिरर बोलेंगे। यहां तक डाउट? अब देखते हैं, जब भी हम एक गोलीय दर्पण बनाते हैं, चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, ये एक गोलीय दर्पण का ये है ना भाग, ये एक गोलीय दर्पण का भाग है। तो जब हम इसे आधा बांट देंगे, जब हम इसे आधा बांट देंगे तो अलग अलग हो जाएगा। जब साथ में भी रख देंगे तो ये एक जैसा दिखेगा, तो हम इससे चीजों को और आसानी से समझा सकते हैं। देखिए, जब एक गोलीय दर्पण बनाते हैं, जिस टाइप से एक सर्कल होता है, वृत्त होता है, तो उसके बीच वाले जो सेंटर है हम उसको क्या बोलते हैं, हिंदी में केंद्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्र। चूंकि यहां मिरर की बात हो रहा है तो हम इसे बोलेंगे वक्रता केंद्र। क्या बोलेंगे? क्योंकि एक कर्वेचर इधर है और एक कर्वेचर इधर है, एक मिरर इधर है और एक मिरर इधर है, एक इधर पॉलिश किया गया है बाहर की ओर, एक बार किया गया है अंदर की ओर, तो हम इसे कहेंगे वक्रता केंद्र। कर्वेचर की सेंटर है तो हम इसे क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र। यहां पे आप देख पा रहे हो बीच में केंद्र है, इंग्लिश में हम इसे क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र को सेंटर ऑफ कर्वेचर। इतना लंबा आप नहीं लिख सकते हैं, बस याद रखिए इंग्लिश में हम इसे क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और हम इसे क्या चीज से डिनोट करेंगे, तो हम इसे डायरेक्टली कैपिटल सी से लिख देंगे। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखें, ये जो P लिखा हुआ है, P, ये ध्रुव क्या होता है? ध्रुव मतलब P से मतलब होता है पोल। P से क्या होता है, पोल। पोल को हम लोग हिंदी में ध्रुव कहते हैं। तो देखिए, जब भी एक गोलीय दर्पण हो, जब भी एक क्या हो, गोलीय दर्पण हो, यहां से स्टार्ट करते हैं यहां तक, तो ये एक कर्वेचर हो गया। ये क्या हो जाता है, वक्रता। जब ये एक वक्रता मतलब कर्वेचर हो जाता है, इन दोनों की मध्य बिंदु कहां पर है, यहां पर है ना। मध्य बिंदु मतलब अगर बीच से काटेंगे, काटना है आधा आधी, तो यहां पे आपका हो जाएगा ना मध्य बिंदु, बीच वाली बिंदु, तो हम इसे बोलते हैं पोल। हम इसे क्या बोलेंगे, पोल। और हिंदी में हम इसे बोलते हैं ध्रुव। और अगर इंग्लिश में शॉर्ट में अगर इसे लिखना हो तो हम लोग कैपिटल P से लिख सकते हैं। तो अब बच गया, यहां पे लिखा हुआ है प्रधान अक्ष। क्या लिखा है, प्रधान अक्ष। तो ये प्रधान अक्ष क्या होता है, तो सबसे पहले समझते हैं प्रधान अक्ष क्या होता है। तो ध्यान से देखें, जब भी ये सेंटर से, वक्रता केंद्र के सेंटर से, मतलब गोलीय दर्पण का जो सेंटर है, इस सेंटर से C से लेकर P तक मिलाने वाली जो दूरी है, ये जो लाइन है, इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं हम इसे प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। कोई दिक्कत? इसीलिए हम इसे अगर लिखना चाहें तो कैसे लिख देंगे शॉर्ट फॉर्म में, तो यहाँ C है और यहाँ P है, तो हम इसे लिख सकते हैं PC। PC क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस या प्रधान अक्ष। तो ये इसका बेसिक पद था, अब आप इसे समझ गए। अब इससे जो आगे वाली जो क्लास आएगी लेक्चर 5, उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कब कहां से कौन किरण कटने से या किस पॉइंट से कटने से कौन सी इमेज कहां पर बनेगी, सारी चीजों को बताऊंगा। तो ये वाला लेक्चर में आप पद समझ गए, तो ये इसको रिवाइज करना आप लोगों को। इससे जब आगे आएगी तो इन चीजों की मदद से चीजों को और एडवांस तरीके से सीखेंगे। तब तक के लिए इस क्लास का एंड यहीं पे होता है। तो जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए, आप उसे सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इजीली हमारा वीडियो अवेलेबल मिल जाए।